नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं कुछ जीवाणु जो वहाँ पे रहते हैं, और ये प्लांट ग्रहण कर लेते हैं रूट से। प्लांट ग्रहण कर लेते हैं, ये प्रोटीन के रूप में एकत्रित हो जाते हैं प्लांट में। उन प्लांट से फिर सभी जीव जंतु या फिर इसमें दिखाओ ना, अपन ने जो बनाया है उसको समझाना है। जैसे ये लाइटनिंग में नाइट्रोजन अभी फिक्स होगी, फ्री नाइट्रोजन, ऐसे समझाओ। सबसे पहले नाइट्रोजन वातावरण की लाइटनिंग के माध्यम से सबसे पहले फिक्स होगी, और वो बरसात या कोई माध्यम से मृदा तक पहुंचेगी। मृदा से जो जीवाणु रहते हैं उसे अमोनिया के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, कुछ मात्रा में अमोनियम के रूप में। तो ये अमोनियम, ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? ये मृदा में पाए जाते हैं। राइजोबियम जैसे जीवाणु ये जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे दलहनी पौधे रहते हैं इनमें पाए जाते हैं। और इसके पश्चात ये जो रहते हैं नाइट्रेट जो दलहनी पौधे नहीं रहते हैं उसमें क्या होता है रूट्स में? जी, दलहनी पौधे में तो रूट नोड्यूल्स हैं, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता है, मतलब जैसे जो दालें नहीं है ना, तो उन पौधों में क्या होता है? उन पौधों में एजोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद कुछ नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया रहते हैं। हाँ। ये अमोनिया और अमोनियम को नाइट्रेट और नाइट्राइड में परिवर्तित कर देते हैं, और सीधे इनसे मृदा से ये पेड़ पौधे जो रहते हैं जड़ों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद इनकी पत्तियां या इन जो प्रोटीन के रूप में पौधों में एकत्रित रहते हैं, उनसे सभी एनिमल्स ग्रहण करते हैं इस नाइट्राइट को और नाइट्रेट को। और उसके बाद इन सभी जीव जंतु के वेस्ट पदार्थ हो गया, या फिर या पौधे कभी खत्म हो जाते हैं, या फिर कोई जीव जंतु खत्म हो जाता है, तो ये फिर से जाके अमोनियम के रूप में या अमोनिया के रूप में परिवर्तित जैसे बताया तुमने इसमें कहाँ पे दिख रहा है ये वाला प्रोसेस? अमोनिया के रूप में, अमोनिया के रूप में फिर से जब डेड होता है, इसके बाद फिर से ये अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चक्र पूरा नहीं होता, इसलिए इसके बाद ये अमोनिया जो नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित होते हैं, ये कुछ डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया रहते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। इनके द्वारा फिर से ये जब जल में की आवश्यकता होती है तो ये नाइट्रेट को तोड़ देते हैं। ओके। तो वहाँ से O2 अलग हो जाता है, नाइट्रोजन फिर से वातावरण में बाहर आ जाता है, और ये चक्र चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन का फिर से फिक्सेशन फिक्सेशन होता है, और वहाँ पर नाइट्रोजन यौगिक में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और नाइट्रोजन पूरा इसमें शो करना है। चलो टोपेश, मैंने जैसा बताया था वैसे ही एक्सप्लेन करना। हाँ, स्टार्टिंग से। वातावरण में जो नाइट्रोजन रहती है, इसे कोई भी जीव जंतु या कोई भी पेड़ पौधे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। इसलिए उसको फिक्स रूप में करना जरूरी होता है। तो लाइटिंग फिक्सेशन जो होता है उसके द्वारा, या बरसात के मौसम लाइटिंग फिक्सेशन होता है, तब मृदा में जाकर नाइट्रोजन मिल जाती है। वो अमोनिया और अमोनियम के रूप में मिल जाती है, जैसे मृदा में यहाँ पे दिखाया गया है, अमोनिया और अमोनियम के रूप में मिल जाती है। उसके पश्चात इस अमोनिया को जो होता है नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर दिया जाता है, कुछ जीवाणु जो रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, उनके द्वारा। और इस नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को प्लांट जो रहते हैं वो सभी पौधे ग्रहण करते हैं, और उसके पश्चात ये प्लांट्स में एकत्रित होते हैं प्रोटीन के रूप में। इन प्रोटीनों को ये जो सभी एनिमल्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये कुछ न कुछ रूप में ग्रहण करते हैं, पत्तियों के रूप में, फल के रूप में ग्रहण करते हैं, और इन्हीं सभी को मानव जीव जंतु भी ग्रहण करते हैं। और जब इन पेड़ों की पत्ती हो गई या फिर इन जीव जंतु की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये जो होते हैं डेड मैटर के रूप में फिर से मिल जाते हैं सतह पर। ये सब जब मिल जाते हैं तो फिर से अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ये अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ से चक्र पूरा नहीं होता। इसके बाद इसका फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होता है, वेरी गुड, नाइट्रेट्स का। और कुछ मात्रा में जो रहता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, O2 अलग हो जाती है और नाइट्रोजन वातावरण में मुक्त हो जाता है। इस तरह से चक्र चलता रहता है। वेरी गुड, ठीक है।